यहाँ पर कहेगा ना कि यहाँ पर P और F के बीच रहेगा तो कहाँ बनेगा, तो P और F का रहेगा तो देखिए 6 नंबर है ना, तो 6 नंबर कहाँ जा रहा है, दर्पण के पीछे बढ़ रहा है, सीधा बनेगा और क्या बनेगा, आभासी बनेगा। देखिए इस ससुरा का देखिए दोनों का ये आंखिया दोनों क्या है, दोनों ऊपर है, तो इसका भी ऊपर है तो उसका भी दोनों का ऊपर है, देख रहे हैं ना। तो क्या इसका प्रतिबिंब क्या हो गया, आभासी हो गया और क्या बन गया, सीधा बन गया। ठीक बात है, चलिए इसको और शॉर्ट ट्रिक करके हम लोग देखते हैं। जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को अच्छे से हम लोग पढ़ लिए हैं और उसे ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे से याद भी कर लिए हम लोग। तो इस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जा करके देख सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग को पढ़ना है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो देखिए उत्तल दर्पण के यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाए हैं, चित्र बनाए हैं। इसमें देखिए ये आपका प्रधान अक्ष हो गया, जो ये लाइन गई है क्या हो गया, आपका प्रधान अक्ष हो गया। और ये क्या है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी क्या है, आपका वक्रता केंद्र है। और ये क्या है, आपका फोकस है। और ये क्या है, आपका ध्रुव है, पोल है। ठीक है, आपका ये क्या है, ध्रुव है, इसे पोल बोलते हैं इंग्लिश में। और ये आपका इनफिनाइट अनंत है। ठीक है, इसको ऐसा दिया, इसका मतलब क्या लिखा है, अनंत लिखा है। तो चलिए देखते हैं कि इसका कहां पर वस्तु रखते हैं तो कहां इसका फोटो बनता है। देखिए उत्तल दर्पण में वस्तु रखने के कई स्थिति हो सकता है, तो मात्र 2 हो सकता है। ये बहुत आसान है। देखिए उत्तल दर्पण थोड़ा सा कठिन क्या है, आपका अवतल दर्पण वाला है, क्योंकि उसमें वस्तु का पोजीशन 6 है और वो 6 थोड़ा याद करने में कठिन होता है, जिसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे से हम लोग उसे किए हैं। अगर आप उसे देखेंगे तो आप ट्रिक के माध्यम से आप उसे बहुत आसानी तरीका से उसे आप याद कर सकते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण है तो वस्तु किधर रखेंगे, वस्तु हमेशा लेंस हो चाहे दर्पण हो, दर्पण के बाईं तरफ रखा जाता है, इधर रखा जाता है। ठीक है, तो इधर कहाँ कहाँ रख सकते हैं, तो इधर देखिए आप एक ही पॉइंट है, अनंत है। ठीक है, तो एक अनंत पर रखेंगे और एक कहाँ रखेंगे, अनंत और किसके बीच, ध्रुव के बीच। अनंत और किसके बीच, ध्रुव के बीच, यानी पी के और अनंत के बीच रखेंगे। और एक कहाँ पर रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, यही ना होगा। तो अब देखिए इसमें, अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक अनंत पर कोई वस्तु है गई है, तो इससे क्या होगी, किरण निकलेगी, यहाँ से किरण निकलेगी या समांतर आएगी, किसके समांतर आएगी, प्रधान अक्ष के समांतर आएगी। और ये इस तरह मुड़ जाएगी, दर्पण से परावर्तन के बाद इस तरह मुड़ जाएगी। और ये किरण लगेगी कि कहाँ से आ रही है, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। किससे, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। और सेम ऐसा ही किरण एक नीचे से आएगी, जो परावर्तन के बाद इस साइड मुड़ जाएगी। और ये भी क्या होगी, ये फोकस से आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। तो ये दोनों किरणों का मिलन कहाँ हो रहा है, फोकस पे हो रहा है। और तो अनंत पर कोई वस्तु रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, फोकस से बनेगा। और ये क्या होगा, इसका आकार का होगा, बहुत छोटा होगा। आपको अवतल दर्पण में भी हमने बताया था कि अनंत पर कोई वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। और यहाँ भी कहाँ बन रहा है, आपका फोकस पर बन रहा है। ठीक है, तो आप ये समझ गए। अब देखिए, अब इसलिए फोकस से बना है। और ये प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा, तो प्रकृति हमेशा रखेंगे, लिखा गया है प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है और क्या बनता है, सीधा बनता है। यानी उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब आपका होगा हमेशा क्या बनेगा, आभासी बनेगा और क्या बनेगा, सीधा बनेगा। आभासी को काल्पनिक भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी है, क्वेश्चन कहेगा कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो आपका आंसर क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। चाहे ये भी पूछ सकता है कि केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है, केवल सीधा कहेगा तो क्या होगा, आपका उत्तल होगा। जब कहेगा कि सीधा प्रतिबिंब बन सकता है तो उत्तल अवतल दोनों होगा। तो ये बात समझ गए हैं। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। पहला क्या होगा, आपका अनंत पर है तो कहाँ बनेगा, फोकस से बनेगा। सेकेंड देखते हैं क्या होगा, चलिए। तो देखिए सेकेंड पोजीशन क्या होता है कि आप वस्तु को आप अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे। अनंत और किसके बीच, ध्रुव के बीच रखेंगे तो क्या होगा, तो अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे तो इस वस्तु के ऊपर से किरण निकलेगी कहाँ, प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी, दर्पण पर आपतित होगी। और परावर्तन के बाद इसका परावर्तन इस तरह से होगा, ये आपका ऐसा होगा परावर्तन जो लगेगी कि ये किरण कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, यानी फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी ये किरण। ठीक है, ये फोकस से होती हुई प्रतीत होगी। ये पहला हो गया आपका। अब ध्यान दीजिएगा, अब एक किरण और निकलेगी जो यहाँ से निकल सकती है, निकलेगी जो कहाँ से मिलेगी, जाकर केंद्र से जाकर के मिलेगी। ठीक है, एक किरण जो होगी आपका ये सी पर जाएगी। ठीक है, सी पर
केंद्र पर, तो उधर तो जा नहीं सकती है, इसी पर क्या होगी, ये वापस लौटेगी, ठीक है, इसी पर ये वापस लौटेगी, ठीक है, इसी पथ पर वापस लौट जाएगी। तो ये लगेगी ये प्रतीत होगी किरण कि कहाँ से निकल रही है, आपका सी से निकल रही है, प्रतीत होगी। तो किरणों का मिलन कहाँ हो रहा है, किरणों का मिलन हो रहा है कहाँ पर, यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। किरण का मिलन कहाँ हो रहा है, आपका यहाँ पर हो रहा है, जो किसके बीच है, देखिए P और किसके बीच, F के बीच है। यानी आप वस्तु को कहाँ रखेंगे, वस्तु कोई A और B कोई वस्तु है, तो प्रतिबिंब इसका AB बनेगा, यहाँ बनेगा, जो कहाँ बनेगा, P और F के बीच बनेगा। यानी दोनों स्थिति में क्या हो गया, आपका छोटा बन रहा है। देखिए इसमें भी प्रतिबिंब इतना बड़ा है, वस्तु इतना बड़ा है, तो प्रतिबिंब क्या हो गया, छोटा हो गया। यानी जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच रखेंगे तो क्या होगा, उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, जो क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। और अनंत पर रखे थे तो कहाँ बना था, फोकस पर बना था, वो भी क्या था, आपके वस्तु से बहुत छोटा था। तो देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण से मिलता है, तो अवतल भी होगा उत्तल भी होगा, लेकिन बोले केवल छोटा, सभी प्रतिबिंब छोटा किसमें मिलता है, तो उत्तल में मिलता है। और अवतल में क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब मिलता है और छोटा ही मिलता है, ठीक है। तो आपसे बोलेगा कि बताइए कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो पहले तो वस्तु का छोटा आकार में छोटा बनता है, और क्या होता है, प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आभासी होता है और सीधा होता है, ठीक है। तो चलिए इस चीज को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आपका ट्रिक ये है कि मान लेते हैं कि एक यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, और तो इसको हम दे दे रहे हैं पोजीशन 1, माने 1 नंबर पर खड़ा है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ होगा, ये फोकस बनेगा 1 नंबर ये वाला, ठीक है। और सेकंड इसको मान लेते हैं सेकंड, तो इधर सेकंड इसका हो जाएगा। तो आप इस नंबर से आप पकड़ सकते हैं कि वस्तु कहाँ है और प्रतिबिंब कहाँ है। देखिए अब देखिए दोनों का सीधा बन रहा है, इसका आंख ऊपर है तो इसका भी आंख ऊपर है। अगर ऐसा होता ना, ऐसा नीचे आंख हो जाता है ऐसा, तो इसका उल्टा हो जाता, जो इसमें नहीं होता है, आपका होता है अवतल दर्पण में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नंबर ये दिखा रहा है कि वस्तु कहाँ है, तो इस साइड वाला दिखा रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है उस वस्तु का। तो फर्स्ट नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आपका फोकस से बन रहा है। आकार क्या इसका है, तो आकार इसका छोटा है, ठीक है। और प्रकृति कैसा है, तो हमेशा क्या होता है, आभासी और सीधा होता है। और सेकेंड क्या है, सेकेंड का पोजिशन क्या है इसका, तो P और अनंत के बीच रखे हैं, ध्रुव और किसके बीच, अनंत के बीच कोई वस्तु रखे हैं, तो इसका फिगर सेकेंड नंबर से पकड़ लेंगे, P और किसके बीच बना है, F के बीच बना है, यानी फोकस के बीच बना है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर अनंत और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो होगा आपका P और किसके बीच, F के बीच बनेगा, ठीक है। तो आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसके बीच में यहाँ पर देखिए अनंत और किसके बीच, P के बीच रखे तो कहाँ बना आपका, P और F के बीच। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि अनंत पर रखे तो कहाँ बना, फोकस से बना, और अनंत और P के बीच रखे तो कहाँ बना आपका, अनंत और P के बीच रखे तो कहाँ बना, P और F के बीच प्रतिबिंब बना, ठीक है। तो इस तरह से आप उत्तल दर्पण के इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन दर्पण दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल होगा, क्योंकि उत्तल में हमेशा क्या होता है, हमेशा छोटा बनता है। और छोटा तो बनता है अवतल में भी, लेकिन ऐसा याद रखिएगा आप लोग कि बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल का उपयोग करते हैं और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए उत्तल दर्पण का खत्म हो गया। और पिछले वाले वीडियो में अवतल दर्पण में एक प्रतिबिंब जो किरण आरेख था वस्तु का जो छूट गया था उसको कर लेते हैं। चलिए देखिए यही छूट गया था पिछले वीडियो में हम लोग को अवतल दर्पण में, यहाँ पर आपका ध्रुव है, ठीक है। अवतल दर्पण में तो सब केस पढ़ा दिए थे हम, यहीं पे छोड़ दिए थे कि जब वस्तु हम F और P के बीच रहेगा वस्तु तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। हम छोड़े नहीं थे, वो वीडियो का हुआ था कि ऑटोमेटिक कट गया था, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम कर लेते हैं। देखिए जब यहाँ पर रहता है वस्तु, यहाँ पर कोई वस्तु यहाँ पर है
P और F के बीच, तो क्या होगा कि पहले इस वस्तु से क्या होगा, एक किरण निकलेगी इस प्रधान अक्ष समांतर और दर्पण पर जाएगी और किससे काटेगी, परावर्तन के बाद F को काटेगी। किससे काटेगी, F को काटते हुए निकलेगी, इधर निकलेगी। ठीक बात है, इस तरह से ये निकलेगी और फिर एक और किरण क्या होगी, यहाँ से फिर निकलेगी और कहाँ जाएगी, दर्पण पर जाएगी और फिर टकरा करके पुनः वापस होगी और किससे और गुजरेगी, ये यहाँ से C से गुजरेगी। ठीक है, टकराएगी या फिर वापस होगी यहाँ पर और ये C से गुजरते हुए निकलेगी। C से गुजरते हुए क्या होगी, ये निकलेगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, देखिए ध्यान से कि पहली किरण क्या हुई कि वस्तु से निकली यहाँ से प्रधान अक्ष समांतर और ये किससे काट रही है, परावर्तन के बाद F को काट करके निकल जाएगी। एक गुण हम पिछले वीडियो में बताए हैं आपको। और एक और किरण निकलेगी यहाँ से जो किससे होकर जाएगी, ये C से होकर के जाएगी। तो क्या ये किरण कहीं जाकर बाहर मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो इसको मिलाएंगे ना कहीं, इसको मिलाएंगे कहीं तो कहाँ मिलेगा, ये पीछे मिलाएंगे हम लोग इसे, तो पीछे मिलाएंगे तो ये किरण वास्तविक रूप से नहीं कट रही है, इसे हम लोग जबरदस्ती कटा रहे हैं। और कहाँ कट रही है, जिस पॉइंट पर कट रही है वहीं पर क्या बनेगा, आपका इमेज बनेगा। तो यहाँ पर आपका इमेज बनेगा। ठीक है, इस वस्तु का इमेज बनेगा। अगर इसका वस्तु का हम मान लेते हैं साइज क्या है, AB साइज की है कोई वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, मानते हैं कि A' और B' का बन रही है। यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है। यदि आपको ये समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो में आपके लिए बनाते रहूं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम जो ट्रिक था उस ट्रिक को इस वीडियो में देख लेते हैं कि वो ट्रिक क्या था अवतल दर्पण के लिए। ठीक बात है, तो देखिए यही ट्रिक था अवतल दर्पण के लिए। जैसे कि हम यहाँ पर 6 गो पोजीशन को लिखाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कोई व्यक्ति है यहाँ पर। तो मानते हैं कि व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये जो हम पिछले वीडियो में बताए थे। तो इसका हम नंबरिंग कर दिए थे इसका पोजीशन दिखाने के लिए। आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए वस्तु लिखा है, जो ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है वो वस्तु का पोजीशन है और ये किसका पोजीशन है, प्रतिबिंब का पोजीशन है। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको नंबरिंग किया था हम, एक नंबर किए थे और ये 2 नंबर और 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये कितना नंबर, 5 नंबर, ये 6 नंबर। 6 को छोड़ा दिए थे और कहा था कि यहाँ से फिर उल्टा गिनती लिखिए आप। इसका एक का यहाँ बनेगा 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर हुआ था। और जो 6 नंबर का जो इमेज होता है वो कहाँ बनता है, यहाँ बनता है। तो ये आप लोगों को ट्रिक से बताए थे। जब वस्तु कहाँ पर 1 नंबर पोजीशन पर होगी तो देखो 1 नंबर पोजीशन कहाँ है, अनंत पर है। जब कहेगा अनंत वस्तु रहेगी तो आप इस नंबरिंग से पकड़ेंगे प्रतिबिंब कहाँ पर है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 1 नंबर दिखाई दे रहा है ना, ये प्रतिबिंब की स्थिति को दिखा रहा है। तो 1 नंबर किस पर है, ये फोकस पर है। तो जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपका फोकस पर बनेगा। तो ये बात आपको हम बताए थे। ठीक है, जब 2 नंबर कहां पर है, देखिए 2 नंबर कहां पर है, अनंत और C के बीच है। 2 नंबर कहां पर, अनंत और C के। जब वस्तु अनंत और C पर रहेगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, देखिए जब 2 नंबर पर है तो 2 नंबर पकड़िए, 2 नंबर कहां पर, देखिए यहां पर है ना, तो C और F के बीच बनेगी। जब वस्तु अनंत और C के बीच रहेगी तो प्रतिबिंब बनेगा C और किसके बीच, F के बीच बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। देखिए वास्तविक बनेगा, वास्तविक और क्या बनेगा, उल्टा। अगर इधर बनेगा तो वास्तविक और उल्टा बनेगा और दर्पण की साइड बनेगा। तो देखिए यहाँ पर इसका, देखिए इसका फेस, देखिए इसका आंख ऊपर की है कि नहीं, ऊपर की ओर 1 नंबर वाला के लिए। इसका देखिए इसका आंख किधर है, नीचे की ओर है। तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, नीचे की ओर है, जो उल्टा है, देख रहे हैं ना, इसके उल्टा है। अब 2 नंबर क्या है, देखिए 2 नंबर के प्रतिबिंब, 2 नंबर वस्तु कहां पर है, व्यक्ति कहां पर है, अनंत और C के बीच। तो इसका उल्टा इमेज कहां बन रहा है, यहां पर देखिए 2 नंबर बन रहा है किस पर, C और F के बीच। और 3 नंबर देखिए, 3 नंबर जो है किस पर है, 3 नंबर कोई व्यक्ति है C पर। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, C पर बनेगा और क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये देखिए इस सूर्य का तो सीधे बन गया है, इसका तो उल्टा होना चाहिए ना, यहाँ पर है तो उल्टा होना चाहिए ना। तो इसका भी, इसका दोनों सूर्य का उल्टा सीधा बन गया। चलिए इसे दोनों को उल्टा करते हैं। अब देखिए दोनों उल्टा हो गया, देखो देखिए उल्टा हो गया, दोनों ये उल्टा हो गया। तो ये देखिए C पर रहेगा तो C पर, यहाँ पर 4 नंबर कहाँ पर है, C और F के बीच, तो कहाँ बनेगा आपका 5 नंबर बनेगा। 4 नंबर वाला C और F के बीच है तो कहाँ बनेगा, C और अनंत के बीच बनेगा। इस प्रकार से आप लोगों को हम ट्रिक बताए थे। अब कोई बोलेगा बताओ 5 नंबर कोई वस्तु है, नंबर 5 कहाँ पर है, F पर है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपका अनंत बनेगा। देखिए 5 नंबर प्रतिबिंब से पकड़िए। जब वस्तु कहेगा तो वस्तु वाला से नंबर देख लेंगे, आप प्रतिबिंब वाला का नंबर क्या करेंगे, इसके निकाल लेंगे। यहाँ पर कहेगा ना कि यहाँ पर P और F के बीच रहेगा तो कहाँ बनेगा, तो P और F का रहेगा तो देखिए 6 नंबर है ना, तो 6 नंबर कहाँ जा रहा है, दर्पण के पीछे बढ़ रहा है, सीधा बनेगा और क्या बनेगा, आभासी बनेगा। देखिए इस सूर्य को देखिए, दोनों का ये आंखिया दोनों क्या है, दोनों ऊपर है। तो इसका भी ऊपर है तो उसका भी दोनों का ऊपर है, देख रहे हैं ना। तो क्या इसका प्रतिबिंब क्या हो गया, आभासी हो गया और क्या बन गया, सीधा बन गया। ठीक बात है। चलिए इसको और शॉर्ट ट्रिक करके हम लोग देखते हैं।
देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप खुद अपने मन से बना सकते हैं। देखिए इस तरह कर लेंगे, यहाँ दर्पण होता है और क्या होता है, पी होता है, एफ होता है, सी होता है और अनंत होता है। तब वस्तु का पोजीशन आप लोग को याद नहीं हो रहा था, आप कहीं भी इसका क्रिएट कर सकते हैं, कहीं भी आप बना सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर लिखिए 1, फिर देखिए यहाँ दोनों के बीच 2, 1 2 3, इसके बीच यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ पर 6। अब उल्टा गिनती लिखिए इसका 1 2 3 4 5, इसके सामने सामने लिखे हैं और ऊपर लगा दिखाएगा, वस्तु को दिखाएगा और नीचे लगा दिखाएगा, प्रतिबिंब का दिखाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर अनंत है, तो ये देखिए कहाँ फोकस हो गया। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। आज 6 नंबर कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। आप लोग याद रखेंगे, यही पूछता है सबसे अधिक कि वस्तु का अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं। जब वस्तु का अवतल दर्पण में हम एफ और पी की भी रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यही सबसे ज्यादा पूछता है। क्योंकि क्या होता है अवतल दर्पण में यही केवल इसी पोजीशन पर क्या होता है, उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, बासी बनता है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया है। यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम इसी प्रकार के आपको हम वीडियो बना करके देते रहें। ठीक है, धन्यवाद।